दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के बारे में और आज की क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की। तो बिल्कुल आपको हिंदी ग्रामर के यहाँ पर हम टॉप 14 पर्सन करवाने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं और बार बार ये पर्सन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपके 10 नंबर या 10% यहाँ पर पूछने की संभावित बिल्कुल संभावना है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें जो भी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जैसा कि अब तक हमारी लगभग यहाँ पर जीके जीएस की यहाँ पर इस चैनल में लगभग 124 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू क्लास आए वो सभी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे फर्स्ट पर्सन से और आपका फर्स्ट पर्सन है जो आप शब्द हैं उसमें कौन सा स्वर नाम है। पुरुषवाचक स्वर नाम, निजवाचक स्वर नाम, संबंधवाचक स्वर नाम, निश्चयवाचक स्वर नाम। तो आप शब्द में आपको कौन सा स्वर नाम है ये आपको देखना है। तो आप सभी का आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी निजवाचक स्वर नाम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं। तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से बादल का तत्सम शब्द कौन सा है। मेघ है, घन है, वाष्प है, वारिद है। तो बादल का तत्सम आपको देखना है। तो बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वारिद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। दशानन, दीनहीन, त्रिफला, यथाशक्ति। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है द्वंद्व समास का उदाहरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीनहीन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि स्वागत में संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है। गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि है। तो स्वागत में आपको बिल्कुल दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सी संधि है। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वागत में। नेक्स्ट पर्सन है आपका दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। दिग्धन अंबर, दिक्कदन अंबर, दिगादन अंबर, दिक्कदन अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिक्कदन अंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क होता है ये यहाँ पर किस में बदल जाता है, ग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है फिर दिगंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। प्रतिवादी, अभियुक्ति या फिर अभियोगी या फिर गुनहगार। किस पर जिस पर जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी बाहु या फिर क्रमधारे। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि प्रत्येक किसी शब्द के खाली स्थान लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है, आगे पीछे दोनों लगते हैं या फिर कहीं भी लग सकता है। तो प्रत्येक किसी शब्द के कहाँ पर लगते हैं? तो प्रत्यय लगते हैं किसी शब्द के पीछे लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शाश्वत का विलोम है सदैव, अनश्वर, नश्वर या फिर रहस्यमय। तो शाश्वत जो शब्द हैं उसका विलोम देखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नश्वर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का? नश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी का जो विलोम है वो क्या होने वाला है? आगामी का विलोम भविष्य है, अतीत है, विगत है, तीव्रगामी है। आगामी का जो विलोम होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विगत। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो गणना योग्य ना हो इसके लिए एक शब्द है गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। जो गणना योग्य ना हो इसके लिए एक शब्द है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी असंख्य करेक्ट आंसर होगा। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है दूरगामी, दूरदर्शी, बहुशय वक्ता, सूक्ष्म दृष्टि। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है सन्यासी, तपस्वी, मुमुक्षु या फिर योगी। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षु करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर पशु। तो फ्रेंड्स आप सभी 14 प्रश्नों से कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये आपको इस क्लास के एंड में कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीर पशु। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है माता ठनकनाना मतलब माता ठनकना का अर्थ है उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा माता टनकना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी शक हो जाना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आसमान से बातें करने का अर्थ है पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना, बहुत परिश्रम करना। आसमान से बातें करने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, सखा भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सखा भाव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रह्मर गीत का प्रसंग है? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, सूरसागर में, पद्मावत में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर में। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताना है पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर, चितंबरा। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम आपको देखना है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय आपको देखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यथार्थ चित्रण करेक्ट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, यथार्थ चित्रण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
यानी नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, यानी वीर सतसई यानी बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास या फिर रसखान। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि था जो कृष्ण भक्त था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी रसखान करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? सूरदास, पद्मावत, सांकेत, कवितावली। कौन सी रचना है जो खड़ी बोली की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सांकेत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। वनवास में आपको समास बताना है। तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो निम्नलिखित शब्दों में समास बताना है वनवास में। वनवास में कौन सा समास है? वनवास या वनवास यानी वनवास भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। पंचवटी जो शब्द है यानी पंच यहाँ पर यानी संख्यावाची शब्द आ रहा है पंच, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास करेक्ट आंसर है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या फिर क्रमधारय समास है। पीताम्बर जो शब्द हैं इसमें समास होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप सभी को अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप सभी फ्रेंड्स क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए लगातार कंटिन्यू क्लासें करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आएगा? नरोत्तम शब्द में समास आपको देखना है। नरोत्तम जो शब्द है इसमें समास होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आज जन्म में समास देखना है। दीर्घु, तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययी भाव समास। तो आज जन्म शब्द में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है परमानंद समास है। परमानंद में तत्पुरुष, दीर्घु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो परमानंद शब्द में कौन सा समास होने वाला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रमधारय समास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1861 को, 1849 को, 1826 को, 1827 को। सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था प्रकाशित बिल्कुल। और प्रथम जो समाचार पत्र था उसकी भी हम बात करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1826 को हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो पत्रिका की अगर हम नाम की बात करें तो उद्दंड मातरंड साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है गोदान को, परीक्षा गुरु को, रानी केतकी की कहानी को या फिर सन्यासी को। हिंदी का प्रथम कवि किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षन, उदंत मातरंड, संवाद कौमुदी, बनारस अखबार। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाचार सुधावर्षन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम एक तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से चार ऑप्शनों में कौन सा ऐसा शब्द है जो
तत्सम शब्द नहीं है। क्षण, छिद्र, छत्र या फिर चाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्धि है, मतलब वर्तनी शुद्ध है। कौन सा एक शब्द है जो वर्तनी शुद्ध है? पूजनीय या फिर पूजनी, पूजनीय या फिर पूजनीय। यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात करें तो शुद्ध शब्द होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूजनी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेमधन। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, औद्योगिकरण, उद्योगीकरण या फिर औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, यानी वर्तनी शुद्ध है। सभी शब्द आपको एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन यहाँ पर वर्तनी शुद्ध देखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, औद्योगिकरण करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1903, 1904, 1900, 1905। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1900। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के साथ साथ जीके और जीएस की क्लास देखना चाहते हैं बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और आप सभी से हम जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी हमारी जो भी क्लासें आ रही हैं उन सभी को अटेंड करें।